So good afternoon. Today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is probability, which is obviously last chapter of 10th standard CBSE. ठीक है, ये चैप्टर जो आज सपोज कोई नया आया है या बीच में से अभी ये नया चैप्टर शुरू है ना, यहाँ से आपको अच्छे से समझेगा अभी कैसे करना है, क्या करना है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये बहुत ही आसान है। अभी मैं जो आपको सिखाऊंगा 2 लेक्चर में, अगर आपने ध्यान दिया तो कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई आरटी शर्मा नहीं, कोई बुक नहीं, सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ पूरा ध्यान इधर चाहिए मुझे, ठीक है। अभी मेरे स्क्रीन पे कुछ काढ़ा मत करो तुम लोग, हाँ अभी इधर ध्यान दो। ओके, सो प्रोबेबिलिटी यानी क्या? तो प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस ऑफ ऑकरेंस। चांसेस ऑफ ऑकरेंस मतलब कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि दिया हुई कोई तो भी एक चीज होगी या तो नहीं होगी। सिंपल, कोई एक चीज दी हुई होगी या तो नहीं होगी, उसके क्या चांसेस है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो जैसे तुम बोलोगे सर मतलब क्या, तो जैसे मैं तुमको एक बात पूछता हूँ कि सपोज मेरे पास में एक कॉइन है, कॉइन को मैं उठा के टॉस करके फेंकूंगा, तो क्या चांसेस है यार कि दिया हुए कॉइन पे ऊपर के इस पे हेड आएगा या ऊपर के इस पे टेल आएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी है। तो चांसेस ऑफ ऑकरेंस एक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर आउटकम की जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले कुछ नाम समझ लो आप। सबसे पहले आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट यानी क्या? तो टॉसिंग अ कॉइन, या क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच चालू है, तो कौन जीतेगा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सीएसके वर्सेस मुंबई। तो जो कर रहे हो वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट यानी जो तुम करते हो, जैसे टॉसिंग अ कॉइन करते हैं हम लोग, टॉसिंग अ कॉइन। उसके अलावा हम डायस फेंकते हैं। डायस किधर फेंकते हो तुम? सांप सीढ़ी खेले हुए होगा ना तुमने, तो सांप सीढ़ी में डायस थ्रो करते हैं हम, थ्रोइंग अ डायस, ठीक है। तो ये एक चीज है। उसके बाद में हम कभी कभी पत्ते फेंकते हैं, टेकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं हम अलग अलग टाइप के। अब इस एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉसिबल आउटकम रहते हैं। आउटकम यानी क्या? तो पॉसिबल आउटकम मतलब अगर मैंने कॉइन को फेंका तो पॉसिबल, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया, टॉसिंग अ कॉइन। फिर पॉसिबल आउटकम क्या रहेगा उसका? एक तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। उसके अलावा कुछ गिरेगा क्या? कॉइन फेंकने पे उस पर तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल आती है क्या? नहीं आती। तो कॉइन फेंकने पे वो जो गिरेगा उसके ऊपर कोई XYZ इंसान का फोटो आएगा क्या? नहीं आएगा। दोनों में से हेड या तो टेल ही आएगा। अच्छा, डायस को फेंका, डायस को, तो क्या पॉसिबल आउटकम आते बताओ? बोला डायस को फेंका तो क्या गिरेगा ऊपर के फेस पे, अपर फेस पे? एक तो 1, एक तो 2, एक तो 3, एक तो 4, एक तो 5, एक तो 6, 7 गिरता है क्या? कभी तुमने सांप सीढ़ी खेली और डायरेक्ट वो शकुनी मामा ने वो फेंका? नहीं, शकुनी मामा ने खेलते थे वो कुछ और था शायद, पता क्या क्या फेंकते थे वो, ऐसे 2-3 ऐसे घूम घूम करके, तो वो शायद यही थे, क्या पता क्या था। तो वो जो हम फेंकते हैं उसको हम डायस बोलते हैं। तो डायस पे 1 से 6 गिरेगा, 0 भी नहीं गिरेगा, 8 भी नहीं गिरेगा, 9, 15, 16 ऐसा कुछ नहीं गिरेगा। और 52 कार्ड में से एक पत्ता लिया, तो एक तो एक्का, दुर्री, तिर्री, चौर्री, चौर्री बोलते हैं ना उसको, ये चौका बोलते हैं, जो भी पंजी, छग्गी, तो ये जो भी कार्ड है ये गिरेंगे या गुल्लू, रानी, राजा तक आएगा। इसके अलावा कुछ आता है क्या? कभी एक पत्ता निकाला और उस पत्ते के ऊपर सपोज कोई एक फोटो आया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। तो ये जो चीजें है, जो पत्ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मतलब पत्ते फेंके तो क्या गिरेगा? 1 to 52 गिरेंगे, 1, 2, 3, और कार्ड्स गिरेंगे। कार्ड्स उनको मालूम है 52 पॉसिबल आउटकम है उसमें, ठीक है, पत्ते के लिए। अब जिस चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको जनरली हम इवेंट बोलते हैं। कि मतलब दी हुई सपोज इतने हैं तो हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या, सिर्फ हेड गिरने की क्या वो हम निकालते, या सिर्फ टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हम निकालते, या 52 पत्तों में से राजा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम निकालते। तो पर्टिकुलर चीज जो है तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी यानी क्या रहता है?
So probability of particular event is equal to पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जनरली क्या रहती है, तो उस इवेंट को जितने फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम में से जितने फेवरेबल आउटकम्स है वो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, जो भी कंडीशन रहेंगी उस इवेंट के लिए, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो जितने भी फेवरेबल आउटकम है वो दिए हुए चीज के लिए अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, वो ये प्रोबेबिलिटी रहती है उस पर्टिकुलर इवेंट की। तो याद रखो प्रोबेबिलिटी दुनिया में, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी जीरो के नीचे नहीं जाएगी, याद रखना। जीरो या जीरो के ऊपर और इधर वन के ऊपर नहीं जाएगी, वन या वन के नीचे। तो हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में रहता है। एक तो 0 रह सकता है, एक तो 1 रहेगा, या 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब 0 कब आता है प्रोबेबिलिटी का आंसर, मालूम है तुमको? जब यार कोई चीज पॉसिबल ही नहीं होना। मतलब समझो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल कि आज के बाद सूरज धरती पे कभी नहीं दिखाई देगा, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0। कभी ना कभी तो सूरज दिखाई देगा ना। इम्पॉसिबल इवेंट। अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जो 10th की बैच है वो 2021, मतलब अभी 2020 2021 चालू है ना, ऐसा 2147, मतलब 140 साल बाद, या 130 साल भी लूंगा, बताओ मुझे, 140 साल बाद भी तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी मैं ही पढ़ाऊंगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कौन 0 बोला? झापड़ी मारूंगा। तुमको क्या लग रहा है मैं मरने वाला हूँ कितनी जल्दी? मैं नहीं मरने वाला, तो मैं तो अमर हूँ। कोई अमर नहीं है यहाँ पे, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, होने वाला है क्या? चांसेस नहीं। पर मतलब मैं मजाक कर रहा था, ऑब्वियसली मैं अगले जन्म में पढ़ाऊंगा, तुम घबराओ मत। तो आई एम जस्ट सेइंग कि एक इंसान 500 साल के ऊपर जिएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? 0। कोई नहीं जीता, तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। 100% अगर कोई चीज होने वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है 1, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। वो होने वाला रहता है 100%। तो जैसे कौन सा श्योर इवेंट है? जैसे तुम मरने वाले नहीं हो, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, पर तुम मरने वाले हो, ये श्योर इवेंट है। क्या चांसेस है कि अगले नेक्स्ट 6 महीने में हम एक बार तो भी नींद लेंगे? 100%। एक 6 महीने में क्या, 6 मिनट में नींद लेते तुम? हर 6 मिनट में तुम्हारी आंखें झुकती, तो इतना भर भर के खाया हुआ रहता, फैन उनको लेक्चर अटेंड नहीं किए जाते। तो श्योर यानी 100% चांसेस, 0 यानी इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट। तो जो 1 रहता है वो 100% एग्जीक्यूट होता है, ये इवेंट 100% होने वाले रहते हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। जो इवेंट 100% नहीं होने वाले हैं उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो होते ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0। ठीक है, और बाकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक आधा क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ तक लिखा ही होगा आपने, लिख लो। अभी क्वेश्चन लेते हैं अपन। रामू टॉस अ कॉइन, रामू टॉस कॉइन, फाइंड द probability of getting head on the upper face, getting tail on the upper face। ठीक है, सुनो, getting number 2 on the upper face और getting head or tail on the upper face, and last getting head and tail on the upper face।
देखो क्वेश्चन, अब सुनो, रामू ने एक कॉइन को टॉस किया। अब ये जो कॉइन को टॉस किया, इसके अंदर ये जो टॉसिंग ऑफ कॉइन है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने, एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग ऑफ कॉइन। तो कॉइन को टॉस करना वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, और इसके ऑल म्हणजे टॉसिंग अ कॉइन इज अ एक्सपेरिमेंट। इसके पॉसिबल आउटकम क्या है, पॉसिबल आउटकम बताओ क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम, एक तो आइदर हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, ठीक है, आइदर एक तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। अब मेरे को बताओ अपर फेस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले वाला एक एक सॉल्व करते हैं। अपर फेस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपके पास कॉइन फेंकने के बाद हेड को फेवरेबल आउटकम कितने, कितने हेड के चांसेस, 1। तो ये हेड 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द अपर फेस इज इक्वल टू, हेड कितने हैं, 1। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, ये हेड एक टेल दो, तो 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, सो टेल ऑन द अपर फेस कितने हैं यहाँ पे, हेड और टेल 2। तो टेल कितना है, 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 2, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2। अब गेटिंग नंबर 2 ऑन द अपर फेस, मुझे बताओ नंबर 2 आएगा, कॉइन को फेंका, फेंके के बाद ऊपर नंबर अपर फेस पे 2 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, कैसम आएगा, 0 नंबर 2 आएगा क्या, कौन से कॉइन पे, 1 रुपए के कॉइन पे 2 लिखे हुआ है तुम्हारे, एक भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑब्वियसली 0, एक भी नंबर नहीं, पर अपॉन 2 टोटल 2, तो ये आ गया 0। इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। हो ही नहीं सकता कि तुमने 1 रुपए का कॉइन टॉस किया हो और अपर फेस पे 2 गिर गया। अच्छा, गेटिंग हेड और है, गेटिंग हेड और टेल ऑन द अपर फेस, गेटिंग हेड और टेल ऑन द अपर फेस, हेड और टेल, एक तो हेड गिरेगा एक तो टेल गिरेगा, तो दोनों भी आउटकम चलते इसको, हेड भी चलता और टेल भी चलता, 2/2। तो ये 1 है, ये श्योर इवेंट है, 100% हमने कॉइन को टॉस किया, तो एक तो हेड गिरेगा एक तो टेल गिरेगा। अब वो खड़ा रहेगा वो सब पिक्चर में होता है, वो तो तुमको मालूम है, कॉइन को फेंका और खड़ा हो गया। अच्छा, गेटिंग हेड एंड टेल ऑन द अपर फेस, कॉइन को फेंका तुमने और हेड और टेल साथ में आ गए, एंड क्या लगता है तुमको, गिरेगा क्या हेड भी और टेल भी, अनलेस एंड अनटिल तुम चकने हो, तुम्हारे को चक्कर आई हुई हो, तुम नींद में हो, तो ही हो सकता है, नहीं तो हो सकता नहीं। तो हेड और एंड टेल है, एंड टेल मतलब दोनों भी, हेड भी गिरना चाहिए टेल भी, एक भी नहीं, तो 0/5 इम्पॉसिबल इवेंट है ये भी, 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। पहले का आंसर था 1/2, 1/2, 0, 1, 0। क्या आपको समझा, हाँ या ना बताओ मुझे। हाँ सर। सब लोग हाँ या ना बताओ रे बावलो, एस्कबलार पाब्लो। अभी ठीक है, अभी हाँ, अब एक अगला एग्जांपल। अब देखो मेरे पास एक बैग है, बैग, उस बैग में ये अलग अलग कलर के ऐसे बॉल्स, जैसे अ बैग कंटेन्स लिखो ये क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 5 रेड, 10 green, 2 white, 5 yellow and
3 blue color balls are present. ठीक है, एक बैग है जिसमें 5 रीड, 10 ग्रीन, 2 व्हाइट, 5 येलो, 3 ब्लू कलर बॉल्स आर प्रेजेंट. वी और शाम का नाम डाल. शाम is taking one ball at random from the bag. Find the probability of getting. Find the probability of getting. Find the probability of getting. पहला क्वेश्चन है. देखो इतने सारे बॉल है, उसमें से एक रैंडमली बॉल निकल रहा है शाम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको मिलेगा? पहले लिख लो येलो बॉल, और ब्लू और ग्रीन बॉल, तीसरा और रेड और व्हाइट बॉल, डी. और पिंक बॉल, ई. of getting of color from our national flag. A color from our national flag. लिखने का क्वेश्चन है. और a color from signal colors, traffic signal colors, traffic signal colors. चलो, और लास्ट वाला EFG. A ball, find the probability of getting red and yellow colored ball. चलो आंसर देना शुरू करो. विभा संचेती, वेरी गुड. बाकी लोग 2 आंसर क्या दे रहे हैं? अक्षर गलत हो गया एक तरह. रिड्यूस करके देना चाहिए प्रोबेबिलिटी हमेशा, जितना छोटा किया जा सके उतना. विवेक शुरू से गलत. विवेक शुरू से बहुत ही बेसिक गलतियां कर रहा है यार तू. तेरे को फटके देना पड़ते अब. इतना टाइम मेरे को, अच्छा क्वेश्चन लिखने में टाइम जा रहा हूँ, तो अभी तक तो आंसर दे देना चाहिए था तुमने. ठीक है, मैं देता हूँ आंसर अब. बोला तुम 1 मिनट लिखो, फिर मैं लिखता हूँ, फिर तुम्हारे कितने बराबर रहते हैं 7 में से मार्क बताना. क्या निकालो पहले सब.
सारों के आंसर साथ में ही दो। काफी कम लोगों के आंसर आए, क्यों ऐसा? अभी तक इतना टाइम लग रहा है तुमको? कितने जन ऐसे हैं जिनको नहीं समझा या नहीं निकालते आ रहा है? ये लिखो मैसेज कि मुझे नहीं आ रहा सर। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब ध्यान दो। टोटल कितने बॉल है? 5 रेड प्लस 10 ग्रीन, मतलब 15, प्लस 2 व्हाइट, प्लस 5 येलो, प्लस 3 ब्लू। तो ये मिला के हो गए 25 बॉल्स। तो ये 25 टोटल बॉल्स है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या बोला हुआ है कि येलो बॉल कितने रहेंगे, हाउ मेनी येलो? तो येलो कितने? 5 बॉल्स, 5 अपॉन 25। इसको रिड्यूस करो 5 से। विवेक शुरू से तूने टोटल 23 कैसे डाली थी बेटा? 5 5 से 25, so ये हो गया 1/5। अब ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, ब्लू 13 है और ग्रीन 10, तो ये हो जाएंगे 13/25। इसको और रिड्यूस तो नहीं कर सकते। सी, और रेड और व्हाइट, और रेड और व्हाइट, रेड कितने? 5 और व्हाइट कितने? 2, तो 7 बॉल है टोटल। उसमें से एक आधा निकालने के और बोला है ना, एक तो रेड आना चाहिए, एक तो व्हाइट आना चाहिए। तो 7/25। अब पिंक बॉल, पिंक बॉल आने के चांसेस कितने? 0, एक भी पिंक बॉल नहीं तुम्हारे पास। तो 0/25 दैट इज इक्वल टू 0 ऑफ कलर फ्रॉम आवर नेशनल फ्लैग। मुझे बताओ नेशनल फ्लैग में कलर कौन सा रहता है? नेशनल फ्लैग में ऑरेंज रहता है, तो इसमें ऑरेंज नहीं है, व्हाइट रहता है। व्हाइट रहता है ना रे अपने नेशनल फ्लैग में। ब्लू रहता है, ब्लू बीच में का वो तिरंगा। ग्रीन रहता, ग्रीन, ग्रीन रहता, व्हाइट रहता, ब्लू रहता और ऑरेंज रहता। ऑरेंज तो है नहीं। 10 + 3 13, 13 + 2 15, तो ये हो गया 15/25। 5 से रिड्यूस करो, 5 3 = 15, 5 5 = 25। और कलर फ्रॉम सिग्नल, सिग्नल में क्या रहता है? रेड, ग्रीन, ऑरेंज।
ऑरेंज तो है नहीं इसमें, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन 10 प्लस 5 15। येलो नहीं रहता ना, वो ऑरेंज रहता ना रे, सिग्नल वाला। येलो थोड़ी रहता, राइट? सिग्नल वाला येलो नहीं रहता ना। येलो रहता सर। तिरंगे में येलो ब्लू रहता, वो नहीं मालूम था तुमको? डिसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है 10th में। ब्लू नहीं लिया प्रणव, क्यों रे? झंडे में ब्लू रहता ना। अरे वृषली, तुम्हारी चोटी काटता मैं। सैफरन, या इट्स सैफरन बट इट इज क्लोज टू ऑरेंज, इट्स नॉट येलो। हु टोल्ड यू दैट सिग्नल हैज येलो कलर? कौन से स्कूल से नर्सरी में पढ़े हो तुम? चुप बैठो, कुछ कंसिडर नहीं होता। रेड और ग्रीन पकड़ना पड़ेगा। अक्षर चुप बैठो। 15/25, ठीक है, मतलब उसका कोई टेंशन नहीं अगर तुमको पता है कि कैसे निकालना है। 5 3 5 5, ठीक है। और रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो कलर का किसने भी अलग जीरो नहीं दिया, शायद से कृष्ण प्रिया ने दिया। अरे रेड एंड येलो जीरो ना रे भाई, रेड एंड येलो दोनों दोनों, रेड और येलो कलर का थोड़ी मिक्स बॉल है, एक भी बॉल नहीं है। तो 0/25 दैट इज इक्वल टू 0। समझा क्या आपको? ये कितने जनों के कितने राइट आए बताओ? ये मैं आंसर मार्क करके दे रहा हूँ। किसके पास सातों में से स्कोर बताओ, तुम्हारा 7 में से कितना है? 1/5, 13/25, 7/25, 0, 3/5, 3/5, 0। सांगा सांगा तुम्हाला 7 पैकी किती मिळाले? ट्रैफिक सिग्नल में येलो रहता क्या? देन माइन इज रॉन्ग। ट्रैफिक सिग्नल में अगर येलो रहता तो 5 से बढ़ जाएगा बोला, 20/24 4/5 आ जाएगा। सो ट्रैफिक सिग्नल में येलो पकड़ना है कि नहीं वो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता था सैफरन कलर है, तो मेरा नॉलेज कलर कम है। येलो रहता क्या उसमें दिया? बाप रे, गूगल पे कौन सर्च करके डाल रहा? तो भारी हो गए तुम लोग। वेदांत, ट्रैफिक लाइट्स आर रेड येलो एंड ग्रीन। बाप रे, हाँ ना, मैंने तो ऑरेंज या सैफरन नहीं सुना था, पर अब इसने येलो भी बोल रहा है तो येलो होगा। पर ठीक है, उसके लिए रो मत, दोनों को मार्क ले लो जहां पर तुमको कंसिडर समझी ना कंडीशन। सर 7th का 0 आया पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ। अरे बावली छोरी। बोले ठीक है, अब सुनो, ठीक है। कल अपन जो इसका पार्ट देखेंगे ना, कल हम इसका कार्ड्स का पार्ट देखने वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, और डबल डायस का। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे ना।